शिनचैन के घर में रेनोवेशन स्टार्ट हो रही थी, जिस वजह से उन्हें एक घर कम पैसों में किराए में चाहिए था। इसलिए शिनचैन के डैड ने अपने फ्रेंड कावागुची से बात की कि अगर कोई घर उन्हें कम पैसों में मिले तो वो उन्हें ज़रूर बताए। कावागुची ने भी उन्हें एक घर के बारे में बताया जो कि काफ़ी सालों से खाली था और काफ़ी कम पैसों पर भी मिल रहा था और किराए के लिए वो बिल्कुल सही था। शिनचैन के डैड के पास और कोई रास्ता भी नहीं था, इसलिए उन्होंने कावागुची से उस घर के मालिक से बात करने के लिए कहा और कावागुची ने भी हाँ कर दी। कावागुची ने भी उस घर के मालिक से बात कर ली और वो घर का मालिक भी राज़ी हो गया। अगले दिन शिनचैन और उसकी पूरी फैमिली शिरो के साथ उस घर में शिफ्ट होने के लिए तैयार हो गई और अपनी कार में बैठकर उस घर के एड्रेस पर निकल गई। घर दिखने में बहुत सुंदर था, इसलिए मित्सी उस घर को देखकर बहुत खुश हुई। शिनचैन, हिमावारी और शिरो भी बहुत खुश थे। शिनचैन अपनी मॉम से उस घर के बारे में बात करने लगा कि वो घर में जाके ये करेगा वो करेगा, और मित्सी भी खुशी खुशी उसकी बातें सुनने लगी। घर में एंटर होते ही हिरोशी को अजीब सी फीलिंग होने लगी, लेकिन उसने इस बार में मित्सी से कोई बात नहीं की और वो भी अपने कमरे को देखने के लिए चला गया। अभी कल ही नोहारा फैमिली उस नए घर में शिफ्ट हुए थे कि अगले दिन ही मित्सी शॉपिंग के लिए हिमावारी को लेकर चली गई। हिरोशी भी ऑफिस के लिए निकल चुका था, जिस कारण शिनचैन उस घर में बिल्कुल अकेला था। शिनचैन मज़े से एक्शन कामिंग देख रहा था कि तभी उसकी नज़र दीवार पर लगी एक पेंटिंग पर गई। वो उस पेंटिंग की तरफ देख ही रहा था कि तभी दरवाज़ा खटखटाया और मित्सी हिमावारी के साथ घर वापस लौट आई थी। उन्हें उस घर में रहते हुए 5 दिन हो गए थे और मित्सी को भी कई अजीब अजीब घटनाएं महसूस हो रही थी। उसे दिखता था कि कभी बर्तन वो कहीं रखती थी तो कहीं चले जाते थे, कभी पेंटिंग्स कहीं लगी होती थी तो कहीं चली जाती थी, कोई सामान कहीं पड़ा होता था तो जब वो आती थी तो वो कहीं और ही पड़ा होता था। ये सब बातें उसने हिरोशी से कही तो हिरोशी ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई और उसने कहा कि उसे भी इस घर में कुछ ना कुछ अजीब लगता है। उसने कहा कि वो इस घर के आसपास में नेबर से पूछेगा कि उन्होंने यहाँ पर क्या महसूस किया है इतने सालों में। उसने आसपास के लोगों से सब कुछ इकट्ठा किया कि यहाँ पर क्या हुआ इतने सालों में, यहाँ पर कौन रहता था कौन नहीं रहता था, और उसे एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आई। आसपास के लोगों ने हिरोशी को बताया कि 1998 में इस घर पर एक लड़की रहा करती थी। वो लड़की इस घर में अकेली रहती थी, उसके साथ कोई नहीं रहता था, वो ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करती थी और अकेले रहा करती थी। और एक दिन वो अचानक कहीं गायब हो गई। तब से ये घर ऐसे ही खाली है, ना उसका पता चला और ना ही ये कि इस घर का असली मालिक कौन है। हिरोशी को ये बात काफ़ी अटपटी लगी कि आज तक किसी को ये नहीं पता चल सका कि इस घर का असली मालिक कौन है। तो उसने सोचा कि कावागुची को ये बात कैसे पता चली। तो उसने फैसला किया कि वो कावागुची को अभी कॉल करेगा और उससे पता करेगा कि इस घर का असली मालिक कौन है और उसे इस घर के मालिक के बारे में कैसे पता चला। उसने कावागुची को उसी समय कॉल की और उससे पूछा कि इस घर का मालिक कौन है, और कावागुची का रिएक्शन तो बिल्कुल ही उलट था। उसने सबसे पहले हिरोशी से ये कहा कि आपको मैंने किस घर के बारे में बताया और कब बताया, मैं तो कल से इस शहर से बाहर हूँ, तो मैं आपसे मिला कब। ये सुनते ही हिरोशी का मानो दिल बाहर आ गया। हिरोशी जल्दी से घर गया और उसने मित्सी से ये सब बात बताई और कहा कि जल्दी जल्दी घर का सामान पैक करो और हम इस घर से चले जाएंगे। और तभी सब लोग वहाँ से चले गए। नोहारा फैमिली ने उसी दिन वो घर छोड़ दिया, लेकिन आज भी वो लोग ये सोचते हैं कि वो लोग उस घर में 5 दिन कैसे रह गए और उस घर में जो कुछ हुआ उसे कैसे नज़रअंदाज कर दिया। उन्होंने आज तक शिनचैन को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया और उसके पूछने पर भी उसके सवालों को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। शायद नोहारा फैमिली इस बात को कभी नहीं भूल पाएगी।